नमस्कार, मैं के त्रिपाठी लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं पुनः आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 के गणित विषय में अध्याय 4 अर्थात द्विघात समीकरण के भाग 4 को पढ़ाऊँगा, जहाँ पर कि मैं पूरी बात समाप्त करूँगा इस अध्याय से संबंधित। तो बच्चों, आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने अब सीखा है पिछले भाग में, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, द्विघाती सूत्र जो देखा था उसको बताते हुए द्विघाती सूत्र पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। मूलों की प्रकृति जानेंगे, जो मैंने बताया था आपसे कि आगे हम इस पर चर्चा करेंगे पिछले भाग में, और मूलों की प्रकृति पर आधारित सवाल करेंगे। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा गृह कार्य भी देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों को हल करने पर चर्चा करनी थी। बच्चों, आप लोगों ने देखा हमारे पास जो द्विघात समीकरण था उसका मानक रूप ये था, व्यापक रूप, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और एक्स से रहित पद सी था, बराबर पद 0। इसको हल करने के लिए, इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड विधि अपनाया था। याद कीजिए, विधियों में मैंने गुणनखंड विधि से 2 गुणनखंड करके हमने x के मान ज्ञात किए थे, अर्थात हल, जिन्हें मूल कहते हैं। दूसरा, मैंने भाग 2 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सिखाई थी आप लोगों को, और तीसरे भाग में द्विघाती सूत्र हमने आपको बताया था, उस पर सवाल भी लगाए थे। तो बच्चों, अब हम आपको यहाँ पर आगे बताना चाहेंगे, द्विघात समीकरण हमारे पास एक ये दिया हुआ है और इसके मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, एक बार देखिए, आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, आसानी से इसे आप देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने प्रश्न को, द्विघात समीकरण को जो दिया हुआ है, तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से, और तुलना करने के बाद आप a, b, ध्यान रहे बच्चों, हमने कहा था चिन्हों के साथ में ABC के मान सदैव लिखेंगे। तो ये कितना, -7, और C बराबर आप देख सकते हैं 3। ABC के मान ज्ञात हो जाने पर आप क्या करते हैं बच्चों, b² - 4AC का मान ज्ञात करते हैं। मैंने कहा था आगे आज हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी बता दे रहा हूँ एक बार आपको, ये विविक्तिकर कहलाता है। आगे इस पर बात करते हैं। तो देखिए जरा सा, इसका मान आपको कितना मिलता है, -4A, और ये गुणा है क्या है, C का। तो ये आपको 49 - 24 अर्थात कितना प्राप्त हो गया, 25। आप देख सकते हैं बेटा, वर्ग, ये b² - 4AC का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 25 से धनात्मक है, अर्थात 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे। तो चूंकि b² - 4AC ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आ गई, वास्तविक मूल होंगे। अब ये मूल क्या होंगे, द्विघाती सूत्र के सहायता से। तो द्विघाती सूत्र आप जान रहे हैं, x बराबर -b +
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं एबीसी के। तो b का मान आप देखिए पहले से ही माइनस लगा है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट में बच्चों हम पहले से ही इसे सरल कर चुके थे। इसका मान कितना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का 25 रख दिया आपने अपॉन 2, और देख सकते हैं कि a का मान कितना है, 2 है। अब देखिए ये प्लस का 7 हो गया और ये वर्गमूल कितना इसका 25 का 5/4। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर देखिए, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 7 + 5/4 अर्थात 12/4, या फिर इसे आप कितना कहेंगे, 3। अब बच्चों देखिए जरा सा, माइनस चिन्ह लेते तो आपको क्या मिलता, 7 - 5/4 अर्थात 2/4 या फिर 1/2। ये दो मूल आपको प्राप्त हो गए। यदि आप चाहें इससे जांच करना चाहें कि मूल हमारे सत्य हैं या नहीं, तो समीकरण में x के स्थान पर आप इन मानों को रख करके देख सकते हैं। तो देखिए जरा सा आपको क्या मिलता है, हल कर लेते हैं। x बराबर पहला आपका मान निकला था 3, तो आपने रखा इसे 3 का स्क्वायर बाएं पक्ष में रखा हूं बच्चों, 7 × 3 + 3। ये देखिए बाएं पक्ष को आपने सरल किया तो कितना हुआ, 18 और ये 21 + 3 अर्थात 21 - 21 = 0। तो दाहिना पक्ष आ रहा है इस मान को रखने पर जो आपने 3 निकाला था। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे मान को रख सकते हैं 1/2 को, और आप पाएंगे कि उससे भी आपको दाहिने पक्ष 0 के बराबर आपको बायां पक्ष सरल होकर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपके मूल सही है। अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों, 3 व 1/2 होंगे। ये आपको उत्तर ज्ञात हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, मूलों की प्रकृति पर बात करते हैं। जो मैंने कहा था भाग 4 में मैं मूलों की प्रकृति पर बात करूंगा। आपसे बात हो चुकी है, लेकिन पूरी बात यहाँ पर अब मैं आपको एक बार दर्शाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए आपके दिमाग पर रहेगा। मूलों की प्रकृति निर्भर करती है बच्चों इस बात पर, b² - 4ac। ये b² - 4ac आप जो देख रहे हैं, ये ही तय करता है कि हमारे द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। कैसे से तात्पर्य है, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। तो आप देखिए, यदि इसका मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है, धनात्मक गिनती कोई भी आ रही है, इसको सरल करने पर कई सवालों में हम लोगों ने देखा, तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण के 2 भिन्न मूल होंगे, और वास्तविक तो होंगे ही। बड़ा है 0 से, वास्तविक होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे, और वे 2 भिन्न मूल ये तथा ये होंगे। एलसीएम लेने पर वही चीज बन जाती, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, दूसरा मूल, पहला मूल, दूसरा मूल, भिन्न मूल, जैसा कि आपने बोला यहाँ पर 2 भिन्न मूल, तो एक ये और एक ये। दूसरी बात देखिए, प्रकृति के बारे में बता रहा हूं, यदि ये 0 हो जाए, इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, यहां पर क्या था, ग्रेटर था। ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac यदि 0 से बड़ा था अर्थात धनात्मक था, तब ये 2 मूल भिन्न मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे। और यहां पर देखिए, यदि बराबर 0 है
इसका मान, तब पर भी इसमें मूल वास्तविक ही होंगे। परंतु ध्यान रहे बच्चों, वास्तविक होने के बाद इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि दोनों मूल क्या हैं, बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे। और वो बराबर मूल कितने होंगे, -b/2a। तो बच्चों देखिए, एक प्रश्न इस पर हम छोटा सा आपको भी करा रहे हैं, आप समझ जाएंगे। x² - 4x + 4 बराबर 0 सपोज कीजिए कि ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। तो यहां पर देखिए जरा सा a, b और c आपको दिखलाई दे रहे हैं। तो जरा b² - 4ac पर विचार कीजिए। तो -4 - 4 × 1 × 4। अब आप देख सकते हैं 16 - 16 अर्थात 0 आ गया। तो b² - 4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो मूल इसके क्या होंगे, आपके सामने है -b/2a, तो मूल इसके होंगे। अतः मूल -b/2a, आप देख सकते हैं -b -4, पहले से ही b का मान है, और ये आपको मिल रहा है /2, दैट इज 4/2 या फिर 2। तो दोनों ही मूल 2 होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे, 2,2। ये इसलिए भी है कि जब ये पोर्शन 0 ही बन गया, इसकी बात चल रही है, b² - 4 से 0 बन गया, तो इतना हिस्सा 0 बन गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये ही तो बचा, और ये दोनों बराबर हैं, तो अर्थात मूल बराबर होंगे, वास्तविक होने के साथ साथ बराबर होंगे। तीसरी यहां पर स्थिति दी है, देखिए, यदि ये 0 से 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है, तो बच्चों ऋणात्मक की स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इस बात से संबंधित। लीजिए एक समीकरण आपके पास ये है, ABC तीनों के मान 1, देख सकते हैं 1, 1 और ये 1 है। तो देखिए b² - 4ac पर ध्यान दीजिए, 1² - 4 × 1 × 1, अर्थात ये 1 - 4 बराबर -3 आ गया। अब बच्चों ये -3 आ जाने से क्या है कि b² - 4ac 0 से छोटा है, तो अर्थात आपको क्या मिल गया, b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहीं पर से क्वेश्चन को रोक देंगे आप। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में आप b² - 4ac को निकालेंगे, इसके बाद आप तय करेंगे कि मूल कैसे होंगे। अब बच्चों देखिए, ये जो b² - 4ac है हमारे पास, मैंने कई बार इससे बारे में आपको बताया, इसे हम समीकरण का विविक्तिकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये ही तय कर रहा है इतने बार से कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। तो वास्तविक होने के साथ साथ जो बातें हुई, इनकी एक छोटा सा समरी रूप आपके सामने है। देखिए, तो यदि 0 से बड़ा था, मूल वास्तविक होंगे, और दो भिन्न से तात्पर्य है दोनों मान x के अलग अलग प्राप्त होंगे। परंतु यदि 0 के बराबर है, b² - 4ac अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप विविक्तिकर कह रहे हैं, तो यहां पर दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, बराबर होंगे। और तीसरी बात थी, यदि ये 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो आपने देखा d अक्षर से इसे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, क्या, d बराबर b² - 4ac, आपको ध्यान रहेगा d अक्षर से मैंने दिखलाया, डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर ले लिया, ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि डिस्क्रिमिनेंट तय करता है कि मूल कैसे होंगे। तो बच्चों आगे देखिए चलते हैं, हमारे पास में एक पुनः प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा यदि संभव हो तो मूल भी बताइए। अब प्रकृति वही बात जो भी चल रही थी,
तो देखिए पूरी बात यहाँ पर ध्यान से, सर्वप्रथम अपने दिए गए समीकरण को तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो आपको यहाँ पर ए, बी व सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अब आप डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर निकालेंगे 4ac। देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, -4 और ये 2 और ये 3, अर्थात यहां पर ये 36 और ये कितना 24, कुल मिला के आपके पास यहां पर आ रहा है 12। तो d का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, अतः बोला गया ना मूल संभव है, अतः मूल वास्तविक होंगे अर्थात संभव है, मूल संभव है या वास्तविक है ना, मूल वास्तविक या संभव। तो मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल है, संभव है, 0 से बड़ा है। आगे कह रहे हैं यदि संभव हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल मैंने आपको बताया बच्चों, पहला मूल इस प्रकार है, देखिए -b प्लस, अब तो हम इसे d से दर्शा सकते हैं, b² - 4ac को अपॉन 2a, और माइनस लगा देंगे तो दूसरा भी मूल मिल जाएगा। तो चलिए इसे सरल कर लेते हैं। b का मान आपके पास यहाँ पर -6 है और प्लस माइनस अंडर रूट में आपने कितना निकाला हुआ है, 12 अपॉन 2, और a का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बच्चों ये 6 प्लस माइनस 12 का यहाँ पर देखिए अंदर गुणनखंड करके 4 और 3 और वो 2 बाहर बन के आ गया, 4 को बाहर कर दिया और ये 4, 2 से ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये मिल गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो बच्चों देखिए मूल समीकरण के क्या हमें प्राप्त हो गए, 3 प्लस √3/2 तथा 3 माइनस √3/2, ये 2 मूल हमें प्राप्त हो गए। पहले आपने क्या दिया, एबीसी के मान ज्ञात किए व्यापक से तुलना करके, उसके बाद में आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपने ध्यान दिया कि ये धनात्मक है, 0 है या ऋणात्मक है। तो यदि ये धनात्मक है या 0 है तो आपने कहा मूल संभव है, वास्तविक है। और इसके बाद आपने मूल यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के बता दिए। बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मूलों के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी दे दिया जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। प्रश्न ने आपसे नहीं पूछा, पहले ही दे दिया कि मूल बराबर हैं। तो यदि मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कर दीजिए। बच्चों परीक्षा में इस तरह का प्रश्न भी आता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न बहुत आसान है। सर्वप्रथम इसे आप मानक रूप में बनाइए, अर्थात ब्रैकेट खोलिए और देखिए क्या प्राप्त होता है। तो ब्रैकेट खोलने पर आपको ये मिल जाएगा कि x² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। kx से अंदर आपने गुणा कर दिया। अब इसकी आप तुलना कर लीजिए व्यापक समीकरण से, तो आपको a बराबर कितना मिल गया, k, b का मान प्राप्त हो गया -2k और c का मान 6 प्राप्त हो गया। a b c के मान आपको प्राप्त हो गए यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, चूंकि
दिया है समीकरण के मूल बराबर है। तो मूल बराबर है, मूल बराबर है, ये दिया हुआ है प्रश्न में बच्चों। तो यदि बराबर है तो इसका मतलब है कि d बराबर 0 उन्होंने हमें दे दिया है इस प्रश्न में। तो d का मान 0 है, अर्थात विविक्ति कर b² - 4ac बराबर 0 शुरू से ही दिया हुआ, आपको ज्ञात नहीं करना है, प्रश्न ने पहले ही कह दिया था मूल बराबर है, तो बराबर है तो b² - 4ac = 0। अब देखिए abc के मान रख दिए, तो 2k² - 4 और यहाँ पर a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6 बराबर पर 0, ध्यान रखिए। तो मिल गया 4k² - 24 के बराबर 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से आपको कॉमन मिल रहा है 4k, अर्थात k माइनस कितना 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो बराबर 0। एक बार देखिए 4k बराबर 0 लिया तो k बराबर 0, और दूसरी बार k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, जैसा कि गुणनखंड से हम लोग मान प्राप्त करते। परंतु बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए इस मान के बारे में। k का मान यदि 0 आप ले लेंगे तो k की जगह पर 0 रखने पर ये पद ही गायब हो जाएंगे, द्विघात समीकरण ये रह ही नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो k के मान निकले क्या वो मान हमारे समीकरण के लिए उपयुक्त हैं, उसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो आपको बताएं k का मान 0 नहीं लेंगे, k का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 6। यही बच्चों इस प्रश्न का हल है। ध्यान दीजिए प्रश्न बहुत छोटा होता है, उन्होंने यदि यहाँ पर बराबर न दे करके ऐसा दे दिया कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब देखिए अगर वास्तविक दे देते तो आप क्या नोट करते, तब उसका मतलब था b² - 4ac बड़ा है और बराबर है 0 के। इसको लेकर के शुरू से चलते और लास्ट तक ही ऐसे ही चलता रहता। उसके बाद k का मान जो भी होता बड़ा बराबर का साइन लग करके प्राप्त होते आपको। आगे चलते हैं बच्चों। एक प्रश्न हमने आप लोगों के लिए और यहाँ पर रखा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, देखिए भाषा में ही आपको दिखलाई देगा। क्या निम्न स्थित संभव है? निम्न स्थित संभव से तात्पर्य है कि यदि संभावना हो तब इस पर हम लोग बात करेंगे। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी? दो मित्र हैं यहाँ पर और दोनों के आयु का योग वर्षों में कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु पुनः वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं दोनों मित्रों की एक की आयु मान लेते हैं तो दूसरे की आयु अपने आप निकल आएगी, क्योंकि दोनों का योग तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, बात वर्षों की चल रही थी। अतः दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? दोनों का योग जब 20 है बच्चे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 - x वर्ष।
पहले वाले मित्र की आयु घटा दिया तो दूसरे का निकल आया। प्रश्न में दिया 4 वर्ष पूर्व, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व इनके आयु क्या रही होगी बच्चे? इनकी आयु पहले मित्र में से 4 माइनस कर देंगे, कितने वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु में भी 4 माइनस कर देंगे, अर्थात आप देख सकते हैं ये 16 माइनस x वर्ष। ये 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु थी। अब प्रश्न ने कहा इनका गुणनफल 48 था, ठीक है। प्रश्न के अनुसार इन दोनों की आयु का गुणनफल, तो यहां पर ये और ये 4 वर्ष पहले जो आयु थी इनका गुणनफल देखिए, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, इनका गुणनफल 48 था। गुणा कर देते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और ये प्लस 4x बराबर 48। अब देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और ये 16 और 4 20x, इस जगह पर यहाँ पर हमारे पास 64 पहले से है और ये 48 इस तरफ आ गया। तो कुल मिलाकर के बच्चों क्या प्राप्त हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ पर देखिए कितना 112, माइनस से गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गई। अब बच्चों बारी आती है कि क्या ये संभव है। तो संभावना के लिए देखते हैं हम p का मान निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात यहाँ पर माइनस 20 का वर्ग माइनस 4, a की जगह पर 1 है और इसको देखिए c का मान a b c चिन्हों के साथ में। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना प्राप्त हुआ 400 और ये माइनस में 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4। आपको ये प्राप्त हुआ बच्चों माइनस का 48। अब आप क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक अर्थात 0 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये संभावना कि दोनों के लिए जो ली गई थी, क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। अतः यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है बच्चे? यहाँ पर संभव क्या नहीं है कि इनकी ये कंडीशन जो बताई जा रही है इसकी संभावना कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तिकर का मान माइनस में आया। यदि ये माइनस में नहीं होता तब जरूर संभावना बनती। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस बात को पहले विविक्तिकर से डिस्क्रिमिनेंट से ज्ञात किया। आगे चलते हैं बच्चों, आपको हम गृह कार्य दे रहे हैं। आपने सभी तरह के प्रश्न हल कर लिए हैं जो आपने 4 भाग इसके देखे थे। अब आप यहाँ पर इस पर भी ध्यान देंगे। पुनः मैंने एक सवाल आपको के मान के लिए दिया है, दूसरा आप देख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, और साथ में लिख दिया यदि अस्तित्व संभव हो तो अस्तित्व की संभावना आप कैसे देखते हैं, विविक्तिकर प्राप्त करते हैं समीकरण का,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहीं से आप बता पाते हैं कि इसका अस्तित्व संभव है नहीं। अस्तित्व संभव है अगर तो आप उसे ज्ञात करेंगे, और यदि अस्तित्व संभव नहीं है तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वहीं से बात रुक जाएगी। दूसरी बात देखिए, इन दोनों प्रश्नों को इस पे कीजिएगा। एक हमने आपको इस तरह का भी प्रश्न दिया है भारती, इसको भी आप पहले क्या कीजिएगा, द्विघात समीकरण बनाइएगा, उसके बाद में विविक्तिकर ज्ञात कीजिएगा, और उसको क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तिकर का मान माइनस में आया। यदि यह माइनस में नहीं होता तब जरूर संभावना बनती। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस बात को पहले विविक्तिकर से, डिस्क्रिमिनेंट से ज्ञात किया। आगे चलते हैं बच्चों, आपको हम गृह कार्य दे रहे हैं। आपने सभी तरह के प्रश्न हल कर लिए हैं, जो आपने 4 भाग इसके देखे थे। अब आप यहाँ पर इस पर भी ध्यान देंगे। पुनः मैंने एक सवाल आपको के मान के लिए दिया है। दूसरा आप देख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, और साथ में लिख दिया यदि अस्तित्व संभव हो तो अस्तित्व की संभावना आप कैसे देखते हैं, विविक्तिकर प्राप्त करते हैं समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहीं से आप बता पाते हैं कि इसका अस्तित्व संभव है नहीं। अस्तित्व संभव है अगर तो आप उसे ज्ञात करेंगे, और यदि अस्तित्व संभव नहीं है तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वहीं से बात रुक जाएगी। दूसरी बात देखिए, इन दोनों प्रश्नों को इस पे कीजिएगा। एक हमने आपको इस तरह का भी प्रश्न दिया है भारती, इसको भी आप पहले क्या कीजिएगा, द्विघात समीकरण बनाइएगा, उसके बाद में विविक्तिकर ज्ञात कीजिएगा, और उसको ज्ञात करने के बाद आप कह पाएंगे कि समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा शुरुआत से अब तक जितनी भी संभावनाएं थी, पहले आपने द्विघात समीकरण समझा था, उसके बाद में द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा, फिर आपने द्विघात समीकरण के हल प्राप्त किए, अर्थात जो गुणनखंड विधि से मैंने आपको पहला तरीका बताया, दूसरा तरीका मैंने बताया द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर अर्थात x के पद को समाहित करके। तीसरी बात हमने आपको व्यापक समीकरण से ही सीधा सूत्र दर्शाया, सूत्र के माध्यम से जो द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र कहलाता है वो आपने ज्ञात किया, और अब आपने ध्यान दिया कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति आपने देखी, विविक्तिकर को आपने जाना, और विविक्तिकर के माध्यम से हम मूलों की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। इसमें बच्चों तरह तरह के आपने द्विघात समीकरण के प्रश्न किए। कुछ प्रश्न इस तरह के भी दिए जाते हैं जिसमें द्विघात समीकरण पहले बनाना, फॉर्मेशन आपने सीखा, किस तरह से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को द्विघात समीकरण से संबंधित ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और बच्चों आपको मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये दीक्षा ऐप आप देख रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, और ये आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS पे डाउनलोड करने से आसानी होगी। आपको यह भी बता दूं कि किसी बिंदु पर यदि आपको शंका है, स्पष्टता की आवश्यकता हो, तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग या व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान उसका कर सकते हैं। बच्चों ये भी बताऊंगा, ये वीडियो आप लोगों को YouTube पे भी उपलब्ध होगा। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर भी आपको ये मिल जाएगा।